हेलो एवरीवन, आज है 14 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और ये परफॉर्मेंस जो है वो लगातार जारी है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए थे और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो शेयर ने अच्छी खासी जो रफ्तार है वो पकड़ी हुई है। आज मॉर्निंग में एक टाइम ऐसा भी आया था जहां पर एक पूरे बाजार में कह लो कि करेक्शन देखने को मिला था, गिरावट देखने को मिली थी। यहां पर भी गिरावट थी लेकिन फौरन से ये संभलता हुआ नजर आया और वापस से एक अच्छी रफ्तार पकड़ लिया। अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। बातचीत करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में कि भैया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिहाज से कंपनी कैसी है और क्या आउटलुक यहाँ पर हो सकता है और अभी चल क्या रहा है इस बैंक में। देखो, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र 38 रुपीज़ का शेयर, मॉर्निंग में गिरावट बनी ज़रूर थी क्योंकि पूरे बाजार में गिरावट थी, तो यहाँ पर भी देखने को मिली, लेकिन ये फ़ौरन रिकवर कर गया और काफ़ी शानदार तरीके से रिकवर करा। लेकिन थोड़ा बहुत अभी करेक्शन चल रहा है और देखो, मैं यही कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर अप्लाई करी जा सकती है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 22% की रफ्तार है। आप देखो, एक तेज़ी दिखाता है, कुछ टाइम वहाँ पे रुकता है, दोबारा बड़ी रफ्तार पकड़ लेता है और अभी अगर यहाँ पर ये रुकेगा, शायद चांसेस तो कम है कि रुकेगा, ये जाता ही नज़र आ सकता है शायद। और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 119% का ग्रोथ है। एक साल का सबसे हाईएस्ट प्राइस इसने अचीव करा हुआ है। इससे पहले भी काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाई थी, कुछ टाइम के लिए, काफ़ी बड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेट किया भी था, फिर तेज़ी दिखाई, फिर कंसोलिडेट किया, फिर एक बहुत बड़ी रफ्तार के लिए तैयार हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी तेज़ी कह सकते हो यहाँ पर। देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने परफॉर्म तो काफ़ी अच्छा किया। देखो, पीएसयूज बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है, उसमें ये भी शामिल है। और खबरों की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भैया पीएसयू लैंडर चार्ट में टॉप करा है इन्होंने लोन्स वगैरह में, और जो ग्रोथ आई है Q1 में वो भी काफ़ी अच्छी रही तो है ही। और जब रिजल्ट्स आए थे मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था। यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टेट बैंक, मतलब जो स्टेट ओन बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मिंग अमॉन्ग द पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म ड्यूरिंग द Q1। तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखो Q1 में ना इनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छे रहे थे। इनके लोन्स भी बढ़े हैं और ग्रोथ भी बढ़ी हुई है, डिपॉजिट्स ग्रोथ है वो भी यहाँ पर हमने बढ़ती हुई देखी है और ये अच्छा साइन है, ठीक है, ख़राब नहीं है। और जिस रेट से बढ़े हैं वो रेट काफ़ी अच्छा है बाकी PSUs के मुकाबले। यहाँ पर अगर आप देखो तो डिपॉजिट्स एंड एडवांस ऑफ द पुणे बेस्ड लेंडर रिकॉर्डेड 25% राइज, 25% का राइज इसने दिखाया अप्रैल जून वाले क्वार्टर में। और ये बहुत बड़ा राइज मैं कहूँगा इसको, क्योंकि अगर आप बाकी से कंपेयर करोगे, जैसे कि फॉलोड बाय यूको बैंक 20.30% ग्रोथ है, ठीक है, यूको बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में 16.80% का ग्रोथ है, इंडियन ओवरसीज बैंक में 16.20% का ग्रोथ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको ये और बड़े पैमाने पर देखने को मिला। तो ये एक अच्छा साइन है यहाँ पर, जिसके चलते कह सकते हैं कि यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये ग्रोथ देखने को मिली जो कि बाकी इसके मुकाबले अच्छी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे डिपॉजिट ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 25% का जंप हमें देखने को मिला है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप बात करो तो वो तकरीबन 15.5% का ग्रोथ आया है, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक भी तकरीबन 13.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो देखा जाए तो ये बाकी बैंक्स के मुकाबले परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहा, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि मतलब अच्छे खासे पोजीशन पर बैठा है ये। एक और बड़ी बात यह है कि देखो भैया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी हाल फिलहाल में होम कार लोन की जो इंटरेस्ट रेट है उसको कटिया 20 बेसिस पॉइंट तक घटाया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भैया पूरी कंपटीशन के लिए तैयार है ये, कि बाकी बैंक्स के मुकाबले ये होम लोन और कार लोन सस्ती दे रहे हैं, और जिसके जो रिजल्ट्स है वो ये हो सकता है कि भाई लोग इनसे ज़्यादा लेना पसंद करेंगे लोन। तो ये बड़ी बात होगी यहाँ पर कि भैया कंपटीशन में टिकने के लिए कर तो रहे हैं ये, और ये अच्छी बात है, कोई ख़राब नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मार्केट कैप है वो 26,600 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है, और पी रेशियो अभी भी बाकी के मुकाबले कम है, ठीक है। इसका जो 8.78 का पी रेशियो है, जबकि एवरेज इंडस्ट्री से ये काफ़ी कम है ये। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका काफ़ी अच्छा रहा है। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड की तो भैया पे आउट स्टार्ट कर दिया, और उनको वो भी हैवी डिविडेंड पे आउट स्टार्ट करा है इसने। इस साल इसने ₹1.30 का पे किया है, पिछले साल 50 पैसे का पे किया था। और देखो, ज़्यादा डिविडेंड पे आउट भी कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट भी तो कमा रहे हैं ये। और देखो PSUs में अगर आप देखो तो 2015-16 में पे आउट हुआ था डिविडेंड, उसके बाद डिविडेंड पे आउट नहीं हुआ था,
पिछले साल से पे आउट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि काफ़ी बड़ा दिक्कत वाला दौर रहा था सरकारी बैंक्स के लिए। लेकिन अभी अगर आप देखो तो सरकारी बैंक्स वापस से बड़े बड़े प्रॉफिट करती हुई नज़र आ रही है, और जिसके परिणाम स्वरूप अभी ये हो रहा है कि बड़े डिविडेंड भी अनाउंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भैया प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड के तौर पर पैसा भी दे रही है ये। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर प्रमोटर के तौर पर गवर्नमेंट ही होते हैं, तो ज़्यादातर जो पैसा होता है वो सरकारी तिजोरी में जाता है। यहाँ पर इनके नंबर्स अगर आप देखो तो बाकी जो बैंक्स है उसमें पता है क्या हुआ है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करो या फिर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, तो हुआ ये है कि प्रॉफिट इनके मार्च के जो थे उसके मुकाबले जून के कम आए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो चलो रेवेन्यू में तो लगातार तेज़ी है ही, क्वार्टर क्वार्टर जंप है ही, प्रॉफिट में और बड़ा जंप आया है। देखो 450 करोड़ से 535 करोड़, फिर 775 करोड़, फिर 840 करोड़ और अभी 880 करोड़, और ये एक अच्छा साइन है। जबकि बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात करूँ, अगर मैं बाकी बैंक्स की भी बात करूँ, जो सरकारी बैंक्स की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर ऐसा हुआ है कि मार्च के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थे और जून के प्रॉफिट में कमी नज़र आई कंपेयर टू मार्च के मुकाबले। हालांकि रेवेन्यू तो बढ़ते हुए नज़र ही आए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये हुआ था। जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छी बात है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर अगर हम बात करने जाए, शेयर होल्डिंग की बात करें यहाँ पर, तो प्रमोटर के पास 86.46% की होल्डिंग है। अभी हाल फिलहाल में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम करी है, जो पहले 90.97% थी, और देखो ये आगे और कम कर सकते हैं अगर शेयर प्राइस में और बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल जाए। टाइम लगेगा लेकिन शायद कम करेंगे। और देखो गवर्नमेंट तभी शेयर बेचेगी जब अच्छा प्राइस उनको मिल रहा होगा, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसा होगा कि सरकार थोड़ी बहुत अपनी होल्डिंग और यहाँ पर कम करते नजर आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो पब्लिक के पास 5.44% की जो पहले होल्डिंग थी वो 6.43 पर आ चुकी है। एफआईएस ने बड़ी खरीदारी करी, 0.26% की होल्डिंग से 0.68 पर आए, लेकिन उससे बड़ी क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंश्योरेंस वालों ने खरीदी है। 3.08% की होल्डिंग जो थी वो बढ़ के 5.45% पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी है, 0.23 से बढ़कर 0.38 पर आए हैं। तो देखा जाए तो पब्लिक ने भी खरीदा है, एफआईएस ने भी खरीदारी करी है, म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी खरीदारी करी है, बस प्रमोटर ने बिकवाली करी है यहाँ पर। और प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी तो भैया थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर बेच भी दी, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और आने वाले दौर में शायद थोड़ी सी और कम करेंगे अगर शेयर में आपको एक बड़ी रफ्तार नज़र आएगी यहाँ पर। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र डेफिनेटली एक अच्छे खासे प्राइस पे बैठ चुका है, अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, अभी भी यहाँ से पोटेंशियल नज़र तो आता है। और बाय ऑन डिप्स की ही मैं बात करूँगा यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप मतलब आज से 1-1.5 साल का टाइम लेकर चल रहे हो तो आराम से 50 रुपये के ऊपर आपको नज़र आ सकता है। लेकिन हाँ, यही मैं कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करना, ताकि जब भी गिरावट आए ऐड करने के मौके बने। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भागेगा तो 50 तक रुकेगा, नहीं जी नहीं, बीच बीच में झटके खाएगा ये, ठीक है। और अगेन मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ही बात करूँगा कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो यहाँ पर, और बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी के साथ एक साथ किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। तो बीच में जब करेक्शन आएगा और ऐड करने के मौके बनेंगे, थोड़ी थोड़ी को मतलब क्वांटिटी चाहो तो यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो। तो ये तो हुई बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो अगर आपको चेक करना है तो वो आप आराम से एक क्लिक में चेक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ कि पिछले क्वार्टर में क्या खरीदा क्या बेचा, इस क्वार्टर में क्या खरीदा क्या बेचा। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर्स भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, कई बार पेनी स्टॉक्स भी होते हैं। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाइएगा ज़रूर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई सरकारी बैंक के बारे में बात करूँ, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या फिर यूको बैंक हो गया, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी बात करूँ, डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में उसका नाम भी लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।